हेलो दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और हमारे साथ अमित बोस सर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको एक पहचान देता है, ऐसी पहचान जिसके कारण लोग आपके पीछे पीछे भागे चले आते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आप कैसे बनाएं और किस तरह बनाएं, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। अमित सर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको समझाएंगे जैसे आप व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको समाज में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। शुरुआत करते हैं सर। तो आज ये जो टॉपिक हम लोगों ने चुना, इस टॉपिक को चुनने का मेन कारण ये था कि आप इतने सालों जो पढ़ाई करते हैं, इतने सालों जो आप बड़े बड़े लेक्चरर्स प्रोफेसर्स के साथ रहते हैं, उसके बावजूद अगर आप पर्सनैलिटी को अगर आप एनालाइज करें तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी कमज़ोर रहती है कि आप अपने समाज में भी आपको देखकर या आपके साथ रहने की भी किसी को इच्छा नहीं करती है। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ऐसा हुआ क्या कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी पर्सनैलिटी आपकी कुछ है नहीं। और कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं रहता, पर उनकी इतनी गजब की उनकी पर्सनैलिटीज़ रहती कि लोग उनके साथ रहते, उनके फॉलोअर्स बहुत रहते हैं और बहुत जल्दी वो बड़े पदों में भी पहुंच जाते हैं। तो पर्सनैलिटी बनाने के आज हम 15 ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिससे आप अपनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनाएं, लोग आपसे आकर्षित हो, आप जो है लोगों के बीच फेमस हो और बहुत जल्दी आप जो है तरक्की करें। इसके लिए पर्सनैलिटी का मैग्नेटिज्म बहुत ज़रूरी है। तो मैं सर शुरुआत करिए, तीन पॉइंट करिएगा। हाँ, तो मैं पहले 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने शक्ल में स्माइल जरूर रखें, क्योंकि जितने भी आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे पर्सनैलिटी वाले लीडर्स और आपके जो है ट्रेनर्स आपने देखे होंगे, उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। स्माइल अगर है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लोग आपके साथ काम करते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, आपको दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म वाली हो जाती है और फिर लोग आपके साथ रहना भी पसंद करते हैं। तो दूसरों का रिस्पेक्ट जरूर करें। और तीसरा, आपकी शक्ल और आपकी बॉडी लैंग्वेज में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स होते हैं, जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, तो आपको उनके जो चेहरे में और उनके बॉडी में ये 3 पॉइंट्स दिखते होंगे। इस कारण से उनको उनके विरोधी दल वाले भी बहुत ज़्यादा मानते थे और पूरी दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। सर देखा जाए पर्सनालिटी एक थिंकिंग पर निर्भर करती है, सोच पर निर्भर करती है। और हमारे यहाँ लोग सोचना नहीं चाहते, सोचते भी हैं तो गलत प्रवाह में सोचते हैं। तो क्या थिंकिंग इम्पोर्टेंट है पर्सनालिटी के लिए? ये क्या होता है कि आप जो सोचते हैं वैसे आपका व्यक्तित्व बन जाता है। इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया गया है। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप ज़्यादातर सर कहा भी जाता है जैसा ख्याल वैसा हाल। अगर आप बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ों को सोचते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और शक्ल में इस तरीके से एक डलनेस आ जाता है जिस कारण से लोग आपसे दूर भागते हैं। और आपको यहाँ पे एक साइंटिफिक प्रूफ ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो जैसा आप सोचते हैं वैसे आपके बॉडी के वाइब्स या वेव्स निकलती है जो सामने वाले पर्सन्स को महसूस होते हैं, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो आपके पास रहे या ना रहे। तो चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट बताइए। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स आप देखते हैं उन सभी का विजन बड़ा ब्रॉड होता है। वो बड़े बहुत बड़ा सोचने वाले व्यक्तित्व होते हैं और ऐसा करने के कारण उनसे ज़्यादातर लोग जो है वो सलाह मशवरा भी करते हैं और उनसे ज़्यादातर लोग उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि जितने भी पर्सनैलिटी अच्छे वाले लोग आप देखते हैं उनकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी रहती है और आप उनकी बात सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। छठवा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनैलिटी बहुत अपनी अच्छी मैग्नेटिज्म बनाना चाहते हैं तो कोई भी पर्सन जो आपसे जुड़ना चाहता है वो किसी भी कंडीशन में है, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में है, अगर आप उनको अपने साथ जोड़ने में सक्षम हो रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। और इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो मदर टेरेसा की जो बात करते हैं तो मदर टेरेसा में इन पॉइंट्स को भी आपने देखा होगा, जिस कारण से कितने लोग मदर टेरेसा के साथ जुड़ते थे। सर देखा जाए इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसा करता वैसा बन जाता है, ये भी देखा गया है। मतलब जैसे उसके ख्याल रहते हैं
एक ख्याल रहते हैं सिर्फ कल्पना शक्ति, और एक वो उतारता है। तो जैसे ख्याल रहते हैं इंसान वैसे ही अपने जीवन में अपने जीवन को वो आगे बढ़ाता जाता है। क्या रहता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस जो रहता है, आपके जो ख्याल दिमाग में आते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी बोलने की शैली को, आपके प्रेजेंटेशंस को, बहुत कुछ को इफ़ेक्ट करता है। और ये शुरुआती तौर पे कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो नेगेटिव सोचते हैं कि हम नेगेटिव सोचेंगे और हमारी बॉडी में दिखेगा नहीं, पर वो दिखता जरूर है। और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव आप रहे, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ काम करें। ज़्यादा फालतू चीज़ें अगर आप सोचते हैं या ज़्यादा आप अगर चिंता करते, स्ट्रेस डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी इन अपनी पॉजिटिव वाइब्स को ख़त्म कर लेती है कि उसके बाद फिर आप अकेले रह जाते हो, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करते। सर क्या आदतों का बहुत ज़रूरी, पर्सनालिटी में अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी पर्सनालिटी दिनों दिन सुधरती जाएगी। पहले आदतें आपको बनाना पड़ेगी, फिर आदतें आपको बनाती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये ज़रूरी बात है कि आप शुरुआती दौर पे जो आदतें आप रखते हो अपने पास, वही आदतें आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थिंकिंग प्रोसेस और आपकी मैच्योरिटी को डिसाइड करता है। तो इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई अच्छी आदतें आप डालें। हमारे गीता, कुरान, इनमें भी बताया गया कि आप अच्छी आदतें डालें। तो आदतें अच्छी डालेंगे तो पर्सनैलिटी ज़रूर अच्छी बनेगी, और आपका जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जो बनाने का जिनको सपना है, जो बहुत बड़े लेवल पे चमकना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। सर 7वां 8वां 9वां पॉइंट बताइए। 7वां पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स पे थोड़ा काम करिए। पॉजिटिव वाइब्स से एक ऐसे वेव होते हैं जो आपकी बॉडी से निकलते हैं, और ये वेव्स जो रहती है, ये वेव्स लगातार सामने वाले पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ से। आप जितने भी बड़े जो मोटिवेटर स्पीकर्स आप देखते हैं या बहुत सक्सेसफुल अगर पर्सन देखते हैं, तो आप देखिएगा उनके बॉडी कि एक बहुत अच्छी तरंगें आपको महसूस होती है, इसलिए आप उनके पास बार बार जाना पसंद करते हैं। ये चीज़ आपके गुरुदेव जो रहते हैं उनके पास भी आप जाए तो उनकी भी एक वेव्स रहती है। तो वाइब्स आपकी अच्छी निकले, इसके लिए पॉजिटिव आप सोचें। 8वां आपको ध्यान रखना है, अप्रिसिएट करें। हर इंसान जो है वो इस चीज़ को फेवर करता है कि आप उसके तारीफ़ करें। तो जितने भी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो अक्सर आप देखते हैं कि वो आपकी वो तारीफ़ करते हैं, कभी आपकी निंदा बुराई नहीं करते हैं। तो आप तारीफ़ करें, और तारीफ़ करने पे लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। 9वां पॉइंट ये है कि आपके पास जो भी कला है, आप उस कला को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो कला शेयर करते हैं, जो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को शेयर करते हैं, लोग उनसे ज़्यादा जुड़ते हैं। तो मोटिवेटर स्पीकर्स भी अक्सर इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल इन तीनों पॉइंट्स का मैं बताना चाहता हूँ। आप महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे पूर्व कप्तान भारत के रह चुके हैं, उनके अंदर ये तीनों गुण देखे जाते हैं। और इस कारण से जो विरोधी टीम के जो कप्तान होते हैं और खिलाड़ी होते हैं, वो भी अक्सर आप देखते हैं कि उनसे टिप्स लेते हैं मैच के आगे और मैच के पीछे। हाल ही में IPL में आपने देखा होगा। तो ये आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी महेंद्र सिंह धोनी का इस कारण से माना जाता है। सर क्या देखा जाए लेवल ऑफ बिलीफ, मतलब आत्मविश्वास भी मैग्नेटिक पर्सनालिटी को बनाने में बहुत काम करता है। देखिए, आत्मविश्वास के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आत्मविश्वास से अगर आप बहुत जल्दी अपना गंवा देते हैं, बहुत जल्दी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी अगर आप खुद से विश्वास हटा लेते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी इस कदर खराब हो जाएगी कि लोग जो आपके साथ रहे आज तक, जो दोस्त आपके साथ रहे, वो भी आपसे दूर भागने लगेंगे। तो आत्मविश्वास को गिरने ना दे कि बहुत हद तक आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, चलो इसके पहले मैं करूँगा 10वां 11वां 12वां पॉइंट बताइए सर। हाँ, 10वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने स्टाइल को बनाएं। ज़्यादातर लोगों को ये गलती होती है कि वो या तो स्टाइल ज़िंदगी भर खुद का बनाते नहीं है, या तो किसी की कॉपी करते हैं तो पॉपुलर बहुत होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी स्टाइल को बनाया तो लोग आपको ज़्यादातर लंबे समय तक जानेंगे, और आप अपनी स्टाइल के दम पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी पहचान बनाना, हाँ, और जितने भी हमारे जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, वो भी अपने स्टाइल पे काम करते हैं, ना कि किसी की कॉपी करते हैं। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रूम कर जाती है। 11वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पर्सनैलिटी में लोगों को और फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत अगर आपको दिखती है, यानी आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, तो ऐसा पर्सनैलिटी बनाए कि लोग खुद खींचे चले आए और लोग खुद जो है वो आपके फॉलोअर बनते चले जाए। जितने भी हमारे नेतागण होते हैं, ये ज़्यादातर इसी पॉलिसी पे काम करते हैं, और इसलिए जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं उनकी आप फॉलोइंग्स भी आप देखते हैं।
12वां पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एनर्जेटिक बने रहे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में लूजनेस दिख रही है तो आप ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी जो है वो पर्सनैलिटी से आपकी ख़त्म हो जाएगी और लोग आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। तो बॉडी में आपको चुस्ती दिखानी है, शक्ल में आपको फिटनेस दिखानी है, और इस कारण से ज़्यादातर लोग जो है वो फिटनेस पे बहुत वर्क करते हैं, जो पॉपुलर लोग होते हैं। और इसका मैं एक प्रमाण आपको देना चाहता हूँ कि आप अगर श्री अब्दुल कलाम जी की बात करें तो उनके अंदर ये बात आपने देखी है। और एनर्जेटिक की बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे जो अभिनेता जी है श्री अक्षय कुमार, उनकी एनर्जी लेवल के कारण ही ज़्यादातर लोग उनको फिल्म ऑफर्स भी करते हैं और फिल्म सक्सेस रेट भी आप देख ही रहे हैं। सर एनर्जी मतलब बहुत होना, एनर्जी जिस्ट होना चाहिए, आपको एनर्जी से भरे होना चाहिए। आप कभी ऐसा शो ही ना हो कि आप जो है वो अंदर से टूट चुके हैं या आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं। किसी भी कंडीशन में अगर आप फिट एंड फाइन अगर आप दिखते हैं तो लोग आपके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोग की पहले चॉइस ही होती है फिट और फाइन पर्सन्स और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन्स। सर लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, पर्सनालिटी अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए लोगों को अपने आप को अपडेट करना बहुत आवश्यक है, तो ये जरूरी है इसके साथ। ये पर्सनैलिटी के इस प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन देखें तो आज से कुछ सालों पहले जब राजा महाराजाओं के जमाना हुआ करता था, उस समय आप देखते थे कि वहाँ पे एक से बढ़कर एक शूरवीर राजा होते थे, एक से बढ़कर एक शूरवीर जो है वहाँ पे पैदा होते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों का मन में एक उत्साह रहता था कि मैं खुद की पर्सनैलिटी को ऐसा कुछ बनाऊं जिसमें मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे जो है जाने। इसी कारण से इतने बड़े बड़े शूरवीरों की गाथा या बात सुनते हैं। लेकिन आज के लोगों के अंदर ये एक चीज़ फैक्टर खत्म हो गई कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप करूं कि मुझे लोग जाने, फॉलो करें और मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे चाहे। तो ये चीज़ आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा मिस पाई जा रही है, और अगर आप इस चीज़ को मिस करेंगे तो हिस्ट्री में आप कभी भी दर्ज नहीं हो पाएंगे। मतलब ये है कि कुछ करना नहीं, लेकिन पहचान बनाने की इच्छा बहुत है। पहचान बनाने की भी इच्छा, लेकिन कौन सी पहचान बनानी है? यहाँ पे पहचान बनाने की इच्छा सिर्फ क्या रहती है कि भाई आप अपने दोस्तों के बीच पहचान बना ले, रिश्तेदारों के बीच में थोड़ा पॉपुलर हो जाए, लोग थोड़ा सा आपको पहचान ले, बस इतना। अगर आपको पहचान बनानी है तो आपका जो एक सिंबल कहा जाता है पहचान की, कि जिस दिन आपका ऑटोग्राफ जो है वो आपका जो आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ जब बन जाए तो उसको पहचान कहते हैं। तो अगर आपको पहचान बनानी है तो उस लेवल पे पहचान बना कि जहां आप जाए वहां पे लोग आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए आपके पास आए। तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे तो आप पर्सनैलिटी डेवलप एक्चुअली कर ही नहीं रहे आप। सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं जो कोर्स कर रहे हैं? कोर्सेस के कंटेंट्स कई बार बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आउटकम में ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनकी पर्सनैलिटी में रत्ती भर का फर्क नहीं आ रहा है, या जो पर्सन्स जो है वो कोर्स कर तो ले रहे हैं उसके बाद फिर उनके रिजल्ट्स जीरो दिख रहे हैं, कोई मैग्नेटिज्म उनके पर्सन में ऐड नहीं हो रहा, तो मैं ऐसे लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आपने अपने समय और पैसा पूरा बर्बाद कर लिया, क्योंकि ट्रेनर ने जरूर मेहनत की होगी, संस्थाओं ने मेहनत की होगी, पर आप क्योंकि अंदर से खुद को मास्टर बनाना नहीं चाहते थे तो आपने व्यर्थ कर दिया समय और पैसा, और इसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। सर 13वां 14वां 15वां पॉइंट बताइए सर। अब 13 पॉइंट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप पर्सनैलिटी जिनकी बहुत अच्छी कही गई है, अगर आप उनको देखें तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है, यानी वो बिना बोले आपकी बात समझ जाते हैं, और आप के बॉडी लेवल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से वो आपको जो है बहुत अच्छी राय भी देते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी साथ रहने से ही आपको अपने दुखों का अंत दिखता है, तो आप जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऐसे लोग मिलेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपके बिना बोले आपको पहचानते हैं। 14वां ये रहता है कि जो भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्निफिशेंट बने तो आप एक्सेलेंट लिसनर बने, सुने। जितना आप लोगों की बात को सुनते हैं, ध्यान से सुनते, उतना अच्छा आप क्या होता है उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप उन बातों को सुने और सुनकर बहुत सोच समझ के वर्ड्स का प्रयोग करके उनको जवाब दे। अति आपको तेज नहीं बोलना है, धीरज से बोलना है, क्योंकि ये गुण आप देखते हैं कि जो बहुत अच्छे मैग्निफिशेंट पर्सनैलिटीज तो है तो उनके अंदर गुण रहता है। और 15 पॉइंट ये रहता है कि अगर आप दूसरों को इम्पोर्टेंट समझाए कि वो जब आपके पास आए तो उनको ये लगे कि हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो कोई भी बंदा जब आपके पास आता है तो उसको ये समझ में आए कि हाँ उसकी भी इम्पोर्टेंस है, उसको अच्छा फील आपके साथ अगर हो रहा है, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी अच्छी। और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहता हूँ। आप जितने भी हमारे धर्म गुरुओं की बात करें, इन धर्म गुरुओं के हमने किसी को भी हमने देखा नहीं है, पर ये सारे धर्म गुरुओं की एक बात अच्छी थी कि जब भी कोई
इनके भक्त या इनके फॉलोअर्स जब इनके पास जाते थे तो उनको हमेशा अच्छा फील होता था। तो ये उनकी पर्सनैलिटी गजब होने की जो थी वो एक एग्जाम्पल था, और आज तक उस चीज़ों का व्याख्यान आपको धर्म ग्रंथों में मिलता है। सर बहुत अच्छा, आपने 15 पॉइंट में इतना विस्तार से समझाया। जरूर इस वीडियो के माध्यम से छात्रों को बहुत ज्ञान मिलेगा कि वो अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें। सर एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, कई लोगों को देखा पर्सनालिटी इसलिए इम्प्रूव हो जाती है, वो निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, देने का काम करते हैं, चाहे वो अंबानी हो, अंडानी हो, बड़े बड़े उद्योगपति हों, तो वो कुछ अपना हिस्सा लोगों को देते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी और इम्प्रूव होती है दूसरों की नज़रों में। और ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया कि दान देने वाले जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनका विचार, उनका जो नाम होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है ऐसे लोगों के मुकाबले जो दान नहीं देते हैं। ऐसा सर अभी एक जीता जागता उदाहरण सोनू सूद। हाँ, सोनू सूद एक फिल्मों में खलनायक का रोल निभाते हैं, लेकिन जब उनने एक सेवा का काम लिया, लोगों को अपने घर पहुंचाने का काम लिया, आज वो हर काम में सेवा कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन के द्वारा कर रहे हैं या किसी द्वारा, लेकिन सेवा के काम में उतरे हैं। तो उन्होंने कई ऐसे हीरो को फेल कर दिया जो बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो के भी अभिनय कर चुके हैं। आज वो लोगों की नज़र में हीरो बन चुके हैं। और ये जो सोनू सूद जी ने किया, तो इसमें उनकी जो पर्सनैलिटीज में निखार आप देख रहे हैं कि अब उनकी बॉडी में विलन टाइप की फीलिंग्स ना देखकर अब उनके बॉडी में एक अच्छे व्यक्तित्व की फीलिंग्स भी आप देख पा रहे हैं, और लोग उनसे अपनी बातें शेयर भी कर रहे हैं। और उन्होंने बॉलीवुड के जो कई टक्कर के सुपरस्टार्स को भी उन्होंने चैलेंज किया कि वो इतने कम रोल्स में भी उन्होंने ये करके दिखा दिया। तो आपको उन्होंने ये भी एक अच्छा जो संकेत दिया कि अगर आप अच्छे वर्क करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, और आपको जो ख्याति मिलती है इससे, कि ख्याति कई सालों तक जिंदा रहती है। तो ऐसा कुछ करें जिससे आपको एक बड़ी ख्याति मिले और आपके मरने के बाद भी वो ख्याति आपके पास रहे। थैंक यू सर। हमने आज जाना मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक चुंबक व्यक्तित्व, मतलब एक लोग अपने आपके पीछे कैसे आएंगे। इन 15 पॉइंटों में सर ने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। हो सकता है बहुत कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। एक पर्सनालिटी ही है जो इंसान को बनाती है, तो ज़रूर अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।